देखो, इसमें साफ नजर आ रहा है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं। अगर सरकार का रवैया ठीक हो तो प्रशासन हमेशा सरकार के कहने से ही, शासन के कहने से ही कार्य करता है। जब सरकार में ही संवेदनशीलता ना हो तो हम कैसे इंसाफ इनसे उम्मीद करें। और यही कारण है कि 10 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हैं, इंसाफ की गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर तो जूं भी नहीं रेंग रहे। ऐसे क्या कारण है कि आपने एकदम एक कानून को कहाँ से ले आए, अभी एकदम उसको नोटिफाई आप कर रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पर इनके लिए। इतना कुछ हुआ है, इसकी ना तो इंक्वायरी, एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, साथ के साथ सरकार को खुद ऑर्डर करनी चाहिए थी। ऐसे तो अब आप देख रहे हो, महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, इतने उनके ऊपर निशान हैं, बेचारों पे हॉस्पिटल के अंदर भी हैं, घायल हैं, और एक बच्चे की जान गई है। तो क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि सरकार इसका संज्ञान ना ले? सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे कब तक दलितों पर और गरीब तबके पर ऐसे अत्याचार होते रहे? और कौन मूक दर्शक बना खड़ा है यहाँ पर? तो इस चीज़ का इसकी गंभीरता को सरकार शायद समझ नहीं रही या समझना चाहती नहीं। संसद में भी मांग, संसद में हमारा प्रयास होगा। आपको मालूम है कि संसद में तो विपक्ष को कहाँ आवाज उठाने का मौका ही हमारे नेताओं तक को नहीं देते हैं। पूरे हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हम आपके माध्यम से इस बात को जरूर उठाना चाहेंगे। अपराध बढ़ रहा है मैडम। अपराध वैसे ही हरियाणा में आप देखते हैं, दिन ब दिन हर जगह। मुझे नहीं लगता हरियाणा का कोई कोना बचा है, चाहे छोटे से छोटे गांव हैं, मंडियां हैं, शहर हैं, चाहे गरीब आदमी है, दलित है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे व्यापारी है, युवाओं में। सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही है कि ये क्या, ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे तो इतना डर और भय का वातावरण आम नागरिक में क्यों है? डर और भय तो जो क्रिमिनल होते हैं उनमें होना चाहिए। अभय चौटाला को भी हाँ जी, अभय चौटाला को तो ये क्या कारण है? भाई आम नागरिक हो या फिर राजनीतिक हो, आज ऐसा कैसा माहौल नहीं है? सरकार को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना, और जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। महापंचायत जो बुलाई गई थी 16 तारीख को, उसने फैसला ये लिया है कि अगर पुलिस ने बगैर परिवार की परमिशन के पोस्टमार्टम कर दिया और उसके बाद पुलिस ने 12 घंटे का नोटिस हमारे को दे दिया कि 12 घंटे के बाद अगर आप संस्कार नहीं करते हो बॉडी का तो हम अपने से कर देंगे। ये कोई 2025 का एक्ट आया, ऐसा पुलिस ने हमारे को बताया। हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि 3 दिन के लिए हमें समय दिया जाए बॉडी का संस्कार का, क्योंकि उनके पिता है वो चंडीगढ़ है, माँ की पहले डेथ हो चुकी है और भाई का उसका पता नहीं है, तो परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और मुख्य अग्नि देने के लिए पार्थिव शरीर को परिवार का सदस्य जरूरी है। अगर पुलिस बगैर किसी अनुमति के संस्कार करती है बॉडी का, तो जैसे ही वो संस्कार बॉडी का करेगी तो हमारी जो कमेटी के लोग हैं वो ये निर्णय सुनाए कि यहाँ से नायब सिंह सैनी की अर्थी लेके और डीसी ऑफिस में उसको फूंक देगी, और वहाँ से फिर आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गणेश को न्याय नहीं मिलता, जब तक गणेश के हत्यारों पर केस दर्ज नहीं होता। और दूसरी बात, एक 18 तारीख का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जो हमारे सर्वकर्मचारी संघ के नेता आए थे नरेश शास्त्री जी, उनकी अगुवाई में सारे संगठन, समाज के सभी आदमी आंदोलन करेंगे। जी रणवीर जी, आप बताइए।
जो इन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार जब तक परिवार के नुमाइंदे नहीं जी, हों, तब तक नहीं करेंगे, हमें 3 दिन का समय दिया जाएगा। तो उस बीच में प्रशासन एक तरह से एक्शन में आके अंतिम संस्कार करता हो तो जो वो कह रहे हैं कि फैसला यही दिया। बिल्कुल ये बात हो चुकी है। हम यहाँ से चलेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, नायब सैनी जी का पुतला फूकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है। आज पंचायत में सभी स्टेट, कई अलग अलग स्टेट से भी आए हुए थे, हरियाणा के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। सभी की ये मांग है कि जब तक, हमारी तो मांग ये विशेष तो यही है कि मतलब जब तक न्याय नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। अगर प्रशासन करना चाहे तो कर दो, लेकिन फिर भी हम नहीं उठेंगे। उसके बाद फिर आगे जो अपने सभी संगठन है वो ही आगे बढ़ाएंगे इस बात को सभी। जी हाँ जी, आप बताइए। आप ये बताइए, जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है उसका 2 दिन का समय होता है। जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक कमेटी के सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा संविधान का जो हम उल्लंघन करें। और जो आज की पंचायत देश प्रदेश से लोग आए हुए थे उनके ऊपर कमेटी ने मंथन कर कर जो 3 दिन का समय दिया हुआ है डेड बॉडी के बारे में, हाँ जी, मांगा हुआ है 3 दिन का। उसके बाद अगर ये हमारी बात वो FRI दर्ज कर लेते हैं तो हम बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन ये कार्य करता है तो कमेटी उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर उसका भी अंतिम संस्कार उसी दिन करेगी। ये हमारा निर्णय है। कितने दिन हो गए सर आज? 10 दिन हो गए हैं। आपका नाम और पद? मैं मुकेश डोलकच हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष शिक्षा समिति का संस्थापक हूँ। या कमेटी सदस्य हो?